Class 6 Biology, page number 40. Cell number, shape and size. Cell number यानी सेल का संख्या. On the basis of the number of cells, there are two types of organisms. तो कितने सेल मौजूद होते हैं किसी जीव में, उसके हिसाब से दो प्रकार के जीव होते हैं. पहला हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी जो एक सेल से बने होते हैं. ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल्स आर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लैमिडोमोनास, बैक्टीरियम एंड ईस्ट. तो ये कुछ नाम हैं जो एक सेल के जीव हैं. ये सारे जो नाम दिए हुए हैं, कुछ चित्र आपके दिए हुए हैं. अमीबा का दिया हुआ है, पैरामीशियम का दिया हुआ है. इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द बेसिक फंक्शंस, जितने भी मेन काम है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल. ये सारे ही काम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, वो एक ही सेल के अंदर सब कुछ होता रहता है. Number 2, multicellular organisms. Organisms made up of many cells are called multicellular organisms. जो जीव बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, उनको बोलते हैं multicellular organisms. Examples: tree, bird, grass, insect, cow, lizard. और भी जितने भी जीव जंतु हम लोग देखते ज्यादातर, वो सारे ही multicellular organisms होते हैं. Multicellular organisms are made up of millions and billions of cells. तो ये मिलियन और बिलियन सेल से बने हुए रहते हैं. मिलियन बिलियन तो मालूम होना चाहिए आपको, संख्या है ये, जैसे करोड़ लैक्स होता है. ये इंटरनेशनल सिस्टम में है. इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन बिलियन होता है. 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं 1 के बाद. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स. तो मल्टीसेलुलर जो जीव होते हैं, उनमें अलग अलग काम अलग अलग सेल के ग्रुप जो होते हैं वो मिलके करते हैं. सेल शेप. सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स. अलग अलग शेप होता है उनका. जैसे हम दिख रहा है यहां पर ओवम, ये लड़कियों में रहता है, औरतों में. आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, ये गोल स्फेरिकल होते हैं. फैट सेल यानी चर्बी जो होता है उसका सेल, ये भी गोलाकार होता है. स्मूथ मसल सेल्स, ये स्पिंडल शेप्ड होता है. स्पिंडल यानी जैसे बेलन होता है, जिससे रोटी हम बेलते हैं, बीच में मोटा साइड में पतला, इसी को बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड. ये देखो स्टोमा यानी आपका स्टोमेटा है, ये पत्तों में रहता है. ये बीन शेप्ड, दोनों तरफ बीन, बरबट्टी का फली जो होता है उस टाइप का. बोन सेल, हड्डी का सेल देखो ब्रांच्ड, डालिया निकली हुई है. नर्व सेल है, जो नसें होती है उसका सेल है. ह्यूमन स्पर्म, ये लड़कों में होता है. स्पर्म का सेल लंबा सा होता है, चाबुक जैसा. तो स्फेरिकल दिया हुआ यहां पर ओवम, रेड ब्लड सेल्स, फैट सेल्स. स्पिंडल शेप बताया आपको, स्मूथ मसल सेल्स. ब्रांच्ड, ये आपके ऑस्टियोसाइट्स और बोन सेल्स. बोन सेल्स को ही ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है. बीन शेप्ड हो गया गार्ड सेल्स इन स्टोमेटा. इलांगेटेड लंबे लंबे नर्व सेल्स हो गए. सम सेल्स मे नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. कुछ सेल्स का फिक्स शेप नहीं हो सकता है. दे कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप. एग्जाम्पल अमीबा, तो वो अपना शेप चेंज करते रहते हैं, जैसे कि अमीबा है. द शेप ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन द फंक्शन इट परफॉर्म्स. तो कोई भी सेल का जो शेप है वो निर्भर करता है उसके काम के ऊपर. जैसा काम वैसा शेप. रेड ब्लड सेल्स आर स्फेरिकल, डिस्क शेप्ड. तो रेड ब्लड सेल्स हमने देखा गोलाकार होता है, डिस्क जैसा, थाली जैसा. दिस शेप हेल्प्स देम टू होल्ड मोर ऑक्सीजन. इसकी वजह से वो, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं,
तो ये ऑक्सीजन बहुत सारा लेके जा सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प देम टू फ्लो थ्रू द नैरो ब्लड कैपिलरीज। जो बहुत पतले पतले ब्लड कैपिलरीज होते हैं, यानी खून की नसें होती हैं, उनके अंदर से भी बहने में ये शेप मदद करता है। नर्व सेल्स आर इलॉन्गेटेड। नसों के सेल क्या होते हैं? लंबे लंबे होते हैं। देयर लेंथ हेल्प्स देम टू कंडक्ट मैसेजेस थ्रू आउट द बॉडी। इनकी लंबाई की वजह से ये शरीर के अलग अलग बिल्कुल दूर दूर भाग तक फैल के वहां से मैसेज ले सकते हैं। स्किन सेल्स आर फ्लैट। स्किन के सेल्स चपटे होते हैं। दिस शेप हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसकी वजह से ये ऊपर एक लेयर बन जाते हैं और अंदर के जो पार्ट्स है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा आर बीन शेप्ड। दिस शेप हेल्प्स देम टू ओपन एंड क्लोज द स्टोमा। स्टोमा यानी स्टोमेटा, उसको खोलने और बंद करने में ये शेप मदद करता है। मसल सेल्स ऑफ हार्ट आर स्पिंडल शेप्ड। हार्ट, हमारे दिल के जो मसल सेल्स हैं वो स्पिंडल शेप्ड है। दिस शेप हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इससे सिकुड़ना और फैलना, क्योंकि हार्ट जब धड़कता है एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, ठीक है ना, फूलता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में ये शेप मदद करता है। नेक्स्ट, सेल साइज। द साइज ऑफ सेल्स वेरीज। मोस्ट सेल्स आर वेरी स्मॉल। तो साइज में अलग अलग होता है, ज्यादातर सेल्स बहुत छोटे होते हैं। द साइज ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स आर मेजर्ड इन माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का सिंबल देख लो आप, यू जैसा है लेकिन एक दाग है, ये माइक्रोमीटर का सिंबल है। इस यूनिट में मापते हैं, जैसे किलोमीटर होता है, मीटर होता है, वैसे ही माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर। मिलीमीटर का ही भाग माइक्रोमीटर है। 1 माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहते हैं। 1 माइक्रोन और माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीमीटर, यानी 1 को आप 1000 से डिवाइड करने पे जो आएगा वही आपका 1 माइक्रोन होता है। द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ऑफ बैक्टीरिया 0.1 to 0.5 माइक्रोन। तो सबसे छोटे सेल बैक्टीरिया क्या होते हैं? लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग, जो पूरा अंडा, वो सेल ही होता है 170 मिलीमीटर बाय 130 मिलीमीटर। अच्छा, इन द ह्यूमन बॉडी रेड ब्लड सेल्स इज द स्मॉलेस्ट सेल। सबसे छोटा होता है रेड ब्लड सेल, 7 to 8 माइक्रोन। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल, अबाउट 100 माइक्रोन। डू यू नो द साइज of the cells has no relation with the size of the body of an animal or a plant। तो सेल के साइज से किसी भी जानवर का या जीव का शरीर का साइज कोई निर्भर नहीं करता है। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। सेल का साइज जो है उसके काम के ऊपर निर्भर करता है। सेल थ्योरी। 2 जर्मन साइंटिस्ट, मैथियास जैकब स्लाइडन in 1838 and Theodor Swan in 1839 proposed the cell theory। सेल थ्योरी यानी एक नियम, सेल के ऊपर एक नियम। तो इन दोनों ने ये नियम लोगों के सामने रखा था। द सेल थ्योरी वॉज रिफाइंड फर्दर इन 1855 बाय रुडोल्फ वर्चो। तो 1855 साल में इसको और अच्छे से बनाया गया, अच्छे से लिखा गया। किसके द्वारा? रुडोल्फ वर्चो द्वारा। द सेल थ्योरी कंप्राइजेस द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। तो उसमें कुछ पोस्टुलेट्स यानी नियम, ऐसे नियम जो बिल्कुल सटीक है, ऐसा ही होता है। जो नियम पहले से देख चुके हैं लोग, समझ चुके हैं कि हाँ ऐसा ही होता है, उसको हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 or more सेल्स। जितने भी जीव जंतु हैं एक या एक से अधिक सेल से बने हुए होते हैं। नंबर 2, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी सेल उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, स्ट्रक्चरल यानी जिससे उसका शेप बनता है, और फंक्शनल यानी जिससे वो अंदर काम करता है। तो इसके लिए सेल आपके होते हर जीव में। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली। जितने भी सेल होते हैं वो पहले से जो सेल होते हैं उन्हीं से जन्म लेते हैं, यानी एक सेल से अनेक सेल बनते हैं। कोई भी सेल स्पॉन्टेनियसली मतलब लगातार कंटिन्यूअसली ग्रोथ नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो हमारे शरीर के भी सेल ग्रो होते रहते और हम बड़े होते रहते है ना। पेड़ भी ऐसी, पेड़ का भी
बढ़ना कभी रुकता ही नहीं, मतलब इतने बड़े होते हैं कि आसमान तक चले जाते हैं। नाउ वायरसेस आर एन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। वायरसेस इस सेल थ्योरी से थोड़ा अलग है। इट इज बिकॉज दे आर अलाइव ओनली अंटिल दे आर इनसाइड द होस्ट सेल्स। क्योंकि वायरस जिंदा तभी तक रहते हैं जब तक वो किसी जीवित सेल के अंदर होते हैं। जब तक जीवित सेल के अंदर है तब तक ये जिंदा है, बाहर निकल के तो वायरस मर जाता है। दे आर कंसिडर्ड टू बी डेड आउटसाइड द लिविंग सेल्स। तो जब तक ये जीव के बाहर है वायरस, तब तक वो मुर्दा माने जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस देंगे हम आपको। तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ, जहां तक पढ़ा है वहां से। व्हाट आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, गिव एग्जांपल्स। व्हाट आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, गिव एग्जांपल्स। नेम द डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स विथ एन एग्जाम्पल। अलग अलग शेप बताने आपको एग्जाम्पल समेत। नेम द स्मॉलेस्ट सेल एंड ऑल्सो इट्स साइज। सबसे छोटा सेल कौन सा है, उसका साइज कितना है। नंबर 5, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, उसका साइज कितना है। एंड राइट द 3 पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी। तो जो 3 पॉइंट आपके हैं सेल थ्योरी के, ये आपको लिखने हैं इसमें, ठीक है ना। तो इनको भी आप लिख के अच्छे से रिकॉर्डिंग करके भेजना। रिकॉर्डिंग पहले रीडिंग प्रैक्टिस करना, उसके बाद भेजना।